Chemical compounds can be grouped into 3 classes. क्या क्या वो क्लासेस है? देखो, जितना भी सोल्यूशन है ना बच्चों, उनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहला कैटेगरी क्या है हमारा एसिड्स, दूसरा कैटेगरी क्या है हमारा बेसिस, एंड तीसरा कैटेगरी है सॉल्ट. एक करके सबको समझेंगे और यही पूरे चैप्टर में गिवन है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज द पार्ट 1 वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, देखिए एसिड और बेस में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, एसिड्स को ना हैव सार टेस्ट, खट्टा जैसा लगता है, एंड बेसिस जो होता है ना वो बिटर टेस्ट का होता है, एंड उनको फील करने से वो सोपी फील होते हैं. ठीक है, सोपी जैसा, सोप जैसा टेक्सचर सोप का होता है वैसा फील होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की एसिड क्या करता है, लिटमस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, एंड बेसिस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है. एसिड्स जो होते हैं ना वो एक्टिव मेटल, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो हमने पीरियोडिक टेबल में मेटल्स पढ़े हैं, उनमें जो एक्टिव मेटल्स हैं वो सारे जब एसिड के साथ मिलते हैं ना बच्चों, तो हमें 2 चीज मिलता है, एक सॉल्ट एंड एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. ठीक है, ये वाला चीज ना आपको हाइड्रोजन चैप्टर में आपने क्लास 8-9 में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पे भी हम लोग फिर से वो रिएक्शन यहाँ पे करेंगे. कि और बात, बेस और एल्कली में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है. यहाँ मैंने एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर दिया है. देखो, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली. तो बेसिस क्या करते हैं, जैसे एसिड मेटल के साथ मिलकर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं, बेसिस एक्टिव मेटल के साथ भी सॉल्ट मिलते हैं एंड हाइड्रोजन बनाते हैं, बट यहाँ एक डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट बनता है. इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे. एसिड्स क्या करता है, जब आप कोई भी कार्बोनेट्स लो या बाइकार्बोनेट लो या सल्फेट लो, वो क्या करता है ना भाई, एसिड उसको डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कराता है एंड डिकम्पोज करके सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट कराता है फ्रॉम सल्फेट्स. ये सारे रिएक्शंस हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, नाउ एल्कली क्या करता है, अमोनियम सॉल्ट से मिलकर अमोनिया लिबरेट करवा के हमें देता है, या बेसिस ये काम करता है. ठीक है, दिस इज अ पीएच स्केल. बच्चों, पीएच स्केल हमें क्या करता है, हमें बता के देता है कि कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड बेस है. देखिए बच्चों, इसमें जो 7 है ना वो न्यूट्रल पॉइंट है. ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर 7 पे है, मतलब ये ना ही एसिडिक नेचर का है ना ही बेसिक नेचर का है. अब जितना 7 से बड़े साइड में जाओगे ना, 8, 9, 10, वो सारे बेसेस होंगे. ये जो आपको दिख रहा है, सी वाटर, हैंड सोप, एंटासिड सोल्यूशन, सोपी वाटर, ब्लीच, ये सारा चीज क्या है बच्चों, ये सब बेसेस है. क्योंकि इनका वैल्यू पीएच स्केल में जिनका वैल्यू 7 से बड़ा होता है, 7 से बिगर वैल्यू लाते हैं, वो लोग बेसेस होते हैं. और जो 7 से कम आते हैं, ये सारे चीज, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं. मिल्क, ब्लैक कॉफी, ऑरेंज, लेमन जूस, गैस्ट्रिक जूस, एसिड बैटरी, ये सब चीज क्या है बच्चों, ये सब एसिडिक नेचर का है. ठीक है, तो पीएच स्केल हमें बता कर देता है एग्जैक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब वो कितना ज्यादा पावरफुल एसिड है. ऑब्वियसली जो 0, 1 और 2 में है वो ज्यादा पावरफुल एसिड है. जो अब हम लोग एसिड को आइडेंटिफाई करेंगे बाय इट्स कॉम्पोजिशन, एसिड बेसिस को. देखो, जो एसिड होते हैं ना बच्चों, उनमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है एज द ओनली पॉजिटिव रेडिकल. देखिए बच्चों, कोई भी कंपाउंड अगर बना हुआ है तो वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट का बना होता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है. तो एसिड कैसे कंपाउंड होते हैं, जिनमें कंपल्सरी है नेगेटिव पार्ट तो कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिव पार्ट शुड एंड मस्ट बी हाइड्रोजन. ठीक है, ओके. नाउ बेसिस क्या होते हैं, बेसिस में पॉजिटिव पार्ट कुछ भी हो, बट नेगेटिव पार्ट कैन बी ऑक्साइड, कैन बी हाइड्रोक्साइड रेडिकल. जैसे अगर आप देखो तो HCl में H पॉजिटिव है तो ये एक एसिड हुआ. अच्छा, H2SO4 में H पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेडिकल प्रेजेंट है, ये कुछ भी रहे, इससे मैटर नहीं करता है, ये भी एक एसिड है. एसिटिक एसिड CH3COOH, इसमें भी देखो H प्रेजेंट है तो ये भी एक एसिड हुआ. ठीक है बच्चों, ये वो एसिड. और बेस का पहचान क्या है, पॉजिटिव कुछ भी रहे बट नेगेटिव पार्ट शुड बी आइदर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड रेडिकल. जैसे कि आप देखो Na2O. ठीक है बच्चों, इसमें ऑक्साइड प्रेजेंट है,
सोडियम ऑक्साइड, तो ये क्या है, बेस है। जैसे आप देख लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसमें हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो ये बेस है। तो बेस में देखो पॉजिटिव पार्ट कुछ भी है, बेस में नेगेटिव पार्ट शुड बी आइदर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयन। और ये वीडियो रिकॉर्ड करने में काफी मेहनत लगता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और सॉल्ट क्या होगा, जिसमें ये कुछ भी ना हो, मतलब सॉल्ट वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हो सकता है, other than hydrogen as plus, other than oxide and hydroxide ion as negative। जैसे कुछ भी, जैसे आप सपोज कर लो NaCl, ये इसमें देखो ना ही हाइड्रोजन है, ना ही ऑक्साइड है और ना ही हाइड्रोक्साइड है, ये नहीं होना चाहिए, H+ नहीं होना चाहिए, O2- नहीं होना चाहिए ना, हाइड्रोक्साइड नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन देखो, सॉल्ट्स हैव अ पॉजिटिव रेडिकल अदर देन हाइड्रोजन एंड नेगेटिव रेडिकल अदर देन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है। एसिड क्या क्या करता है, लेट्स सी। द हाइड्रोजन आयन नेवर एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ इन सॉल्यूशन। ना HCl अगर ये ड्राई है, पता है बच्चों, ये एसिडिक बिहेव नहीं करेगा, एसिड जैसा बिहेव भी नहीं करेगा। इसको बिहेव करवाने के लिए इसको ड्राई कंडीशन में नहीं रहना होगा, इसको क्या कंडीशन में रहना होगा, इसको वाटर से हमें मिलाना पड़ेगा। जब HCl वाटर से मिलता है ना बच्चों, तब जाकर वो एसिडिक बिहेव करता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन नेवर एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ इन सॉल्यूशन, वो बस वहीं पर रहते हैं। और वाटर क्या करता है, वाटर उसको तोड़ता है, H को अलग करवाता है एंड Cl को अलग करवाता है, H+ करवाता है एंड Cl- करवाता है। ये कौन करवाता है, H2O, वाटर करवाता है, क्योंकि वाटर में O- है, H+ है, वो लोग इसको अलग कराता है। तो फॉर the acidic properties to exhibit themselves, the presence of water is absolutely necessary। Without water तो भाई वो एसिड ही नहीं है। ठीक है। Now polar water molecule helps in dissociation। अब वाटर क्या है भाई, पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब उसमें क्या है, H+ है एंड O जो है वो माइनस पार्ट है। तो ये जो प्लस एंड माइनस जो अलग अलग पोल वाले हैं ना, उस वजह से क्या होता है, वो हेल्प करता है, दैट हेल्प्स इन डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सो ड्राई और प्योर मिनरल एसिड्स डू नॉट टर्न ड्राई ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। अगर पूरा ड्राई कंडीशन में आप करोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट अगर आप उसमें वाटर मिला लोगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे, तभी वो आपका एसिडिक बिहेव करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, डिफरेंट वेज में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। अभी सोर्सेस के बेसिस में अगर क्लासिफाई करेंगे तो एसिड्स कैन बी ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड, एज द वर्ड सजेस्ट। ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, प्लांट एंड एनिमल बेस्ड होगा, जैसे साइट्रिक एसिड फ्रूट से मिलता है, यूरिक एसिड यूरिन से मिलता है। मिनरल एसिड्स क्या होता है, जो सल्फर, नाइट्रल, रॉक, ये सब चीज से हमें मिलता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है बच्चों, मिनरल एसिड। क्लासिफिकेशन ऑन स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के हिसाब से दो तरह का एसिड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं कि अगर मान लो आपने 1000 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लिया और 999 मॉलिक्यूल इसमें से टूट के H+ आयन और माइनस आयन दे दिया, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट होना है, और कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बना के देगा, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। और वीक एसिड क्या होता है बच्चों, वीक एसिड वो होता है जो अंडरगो करता है पार्शियल डिकम्पोजिशन, मतलब 1000 में से हो सकता है कि कोई 200 मॉलिक्यूल्स टूटा हो, है ना। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें बहुत ही कम पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, उनको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड, और उनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कम होता है। इट कंसिस्ट, अब बताओ 1000 में से 1000 में से सिर्फ 200 मॉलिक्यूल टूटा तो
800 मॉलिक्यूल कैसे रहेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा, आयन फॉर्म में नहीं बना। तो इट कंसिस्ट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इट कंसिस्ट ऑफ आयंस एज वेल एज अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल। आउट ऑफ 1000 200 आयन बना, 200 का आयन बना, और बाकी जो 800 है वो ऐसे मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में ऑलमोस्ट कंप्लीटली सब आयन में टूट जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बेस्ड एसिड्स और अदर टाइप के भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रो एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड, इनको भी हम कैटेगराइज करते हैं, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और ये होते हैं ना, वो हाइड्रो एसिड होते हैं, और जिनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग ऑक्सी एसिड बोलते हैं। जैसे हाइड्रो एसिड में ये सब आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इट इज ऑल्सो एन एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr, HF, ये सब क्या हो गया आपका हाइड्रो एसिड हुआ। ऑक्सी एसिड क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ऑक्सी एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन बेसिसिटी। अब बेसिसिटी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक्वस सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल कितना H प्लस आयन दे रहा हूं, पर मॉलिक्यूल कितना H प्लस आयन देगा, दैट इज इट्स बेसिसिटी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो मोनोबेसिक एसिड क्या होगा, जैसे कि HCl, ये एक मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो हमें एक ही H प्लस आयन देगा, ये हो गया मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, the one which gives dissociate to produce one hydrogen ion, ओके, पर मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये एक स्टेप में ही टूट जाता है क्योंकि एक ही H रहता है, और ये नॉर्मल सॉल्ट बनाता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मल एंड एसिड सॉल्ट क्या होता है। डाइबेसिक, जो जिसके पास 2 H प्लस आयन मिलता है जब वो एक्वस सॉल्यूशन में टूटता है। ठीक है, और ये दो चीज ना, दो हाइड्रोजन ना 2 स्टेप्स में मिलता है। जैसे H2SO4 अगर देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में जब ये टूटेगा ना, तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस आयन टूटेगा एंड HSO4 माइनस टूटेगा, मतलब एक H प्लस दिया, स्टिल इसके पास H बचा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो HSO4 माइनस है ये फिर से टूट के बनाएगा H प्लस एंड SO4 2 माइनस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 2 स्टेप में ये टूट रहा है, मतलब ये डाई बेसिक हुआ। ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 H प्लस है एक मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल में 2 H प्लस है, और इसीलिए ये 2 तरह का सॉल्ट बनाता है, नॉर्मल सॉल्ट प्लस एसिड सॉल्ट। रिएक्शंस हम लोग बाद में करेंगे। तो देखो, द एसिड विच डिसोशिएट्स इनटू ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल, और ये 2 स्टेप में टूटता है, 1 एसिड सॉल्ट बनाता है, 1 नॉर्मल सॉल्ट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड जैसे कि H3PO4, अब ये क्या करता है, ये 3 H प्लस देता है, एक ही H3PO4, एक मॉलिक्यूल 3 देता है। अब 3 देगा तो 3 स्टेप्स में होगा, राइट, 3 स्टेप्स में होगा, और 3 स्टेप्स में होगा तो सॉल्ट भी आपका नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा एंड 2 एसिड सॉल्ट बनाएगा। ये रिएक्शन हम लोग आगे देखेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी आज फर्स्ट क्लास है तो जस्ट आप बेसिक पूरा एसिड का समझ लो। एसिड मतलब H प्लस, सब कुछ H प्लस पे डिपेंड करेगा। ट्राइबेसिक एसिड विल डिसोशिएट टू प्रोड्यूस 3 हाइड्रोजन, ये 3 स्टेप में टूटता है और एसिड सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट बनाता है, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम लोग एसिड प्रिपेयर करना सीखेंगे डिफरेंट मेथड से, एंड वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि उसमें हम लोग सारे रिएक्शंस को बेसिक वे में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।